तो आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। तो पहला पर्सनल प्रोनाउंस का लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसने नहीं देखा वो जाके देखे। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे और टाइप्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको आसान उर्दू में समझाता हूँ। The personal pronouns are words to refer to a person or a thing such as I, you, he, etc. इसका मतलब है कि पर्सनल प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन या पर्सन का मतलब है किसी शख्स या किसी चीज़ की तरफ इशारा करे, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और सच एज जैसा कि आई, यू, ही। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल है, डेफिनेशन है, etc. वगैरह वगैरह। टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। पर्सनल प्रोनाउंस डिवाइडेड हैं, ये 3 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। पहला पर्सनल फर्स्ट पर्सन, द वन हु इज स्पीकिंग, जो कि बात कर रहा है। सेकंड पर्सन, द वन बीइंग स्पोकन टू, द वन बीइंग स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिससे बात हो रही है वो। थर्ड पर्सन, द वन बीइंग स्पोकन अबाउट, अभी जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। आई, यू, वी। अभी हम इन टाइप्स को थोड़ा डिटेल में और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं। ठीक है, द वन हु इज स्पीकिंग, हमने पहले बात की, जो कि बात कर रहा है। प्रोनाउन कौन सा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई, वी, मैं, हम। इसके सेंटेंस इस तरह से बनेंगे, आई एम अ स्टूडेंट, मतलब कि वन हु स्पीकिंग, जो कि बात कर रहा है, कि आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन। वी, हम, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन वन हु स्पीकिंग, जो कि बात कर रहा है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो दूसरे नंबर पर आता है सेकंड पर्सन। दूसरे नंबर पर आता है सेकंड पर्सन, मतलब के द वन हु बीइंग स्पोकन टू, जिससे हमारी बात हो रही हो, मतलब कि तुम। सेकंड जो पर्सन है उसमें सिर्फ यू आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है। प्रोनाउन कौन सा है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, उर्दू में तुम, आप। एग्जाम्पल इसके, यू आर काइंड। ठीक है, जिससे बात हो रही है। पहला पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ठीक है, तो आगे चलते हैं थर्ड पर्सन। अच्छा, तो अभी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, द वन हु बीइंग स्पोकन टू, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर अबाउट आएगा, अबाउट। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में
जिसके बारे में बात की जा रही है वो लिखते हैं हम। एग्जाम्पल देखो, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, ही बॉय के लिए इस्तेमाल होता है वो, शी गर्ल के लिए इस्तेमाल होता है वो, इट ये वो या किसी चीज़ के बारे में या किसी जानवर के बारे में, दे वो लोग जमा। एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ माई सिस्टर, इट इज़ अ कैट, दे आर स्टूडेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सनल प्रोनाउन यही होते हैं और इनके फॉर्म्स भी होते हैं दो। एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा हो जाए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखो, पर्सनल प्रोनाउन देखो, फर्स्ट सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट क्या होता है इसका? फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्ट की जगह लगते हैं। मैंने नाउन में आपको पढ़ाया था, हर वर्ड की अपनी सेंटेंस में पोजीशन होती है कि इसकी पोजीशन इस जगह पर है, यही रहेगा। अ की पोजीशन यहाँ है तो ये हमेशा यही रहेगा। ही की पोजीशन ये है, डॉक्टर की, डॉक्टर नाउन है, इसकी पोजीशन हमेशा लास्ट में होती है। ये पोजीशन मैंने नाउन वाले लेक्चर में आपको समझाई थी। ठीक है, पोजीशन हर वर्ड की हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पर्सनल प्रोनाउंस हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन ये भी पढ़ेंगे और इनकी पोजीशन भी सेंटेंस में कहाँ लगते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप कनेक्ट रहें। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या है? ये सब्जेक्टिव है, मतलब कि ये सब्जेक्ट की जगह पर लगेंगे, मतलब कि जिस पर काम कर रहा है तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट की जगह पर लगेगा। सब्जेक्ट कहाँ पर होता है? ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। शुरुआत में सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, सेकंड नंबर पर आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो कि पोजीशन उसकी वर्ड की ऑब्जेक्टिव की जगह होगी। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्टिव कैट है, ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव की प्लेस ये होती है। तो ठीक है, जिन पर कोई अमल हो रहा हो, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, या जिन पर कोई काम हो रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव, इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी आई का मी, वी का अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट होता है, दे का देम होता है। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, शी सब्जेक्टिव फॉर्म में पहले ही आ गया, लव्स मी, मी आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा है? देखो, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर आ गया। ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, गिव अ गिफ्ट टू हर, ऑब्जेक्टिव की जगह आ गया। ठीक है, तो शी का हर, शी का हर, ही का ही, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यही होते हैं, मी, अस, यू, हिम, जिस पर कोई काम, कोई अमल हो रहा हो। ठीक है, इसी तरीके से ये होते हैं। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, टू द पॉइंट समझेंगे। ठीक है, क्योंकि CSS की मैं PMS की स्टूडेंट को तैयारी करवाता हूँ, प्रिपरेशन करवाता हूँ, उसके लिए ये टू द पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी डीपली पढ़ना है तो किसी और चैनल पर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।